जय शिव शंभू, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, हम सभी साल भर एक ऐसी विशेष तिथि का इंतज़ार करते हैं जो कि सावन मास के पवित्र महीने में आती है, जो कि कल के दिन है, यानी कि सावन मास के पवित्र महीने की दशमी तिथि। ये दशमी तिथि आपके जीवन में धन की वर्षा करती है। बहुत ही प्यारा सा ये उपाय होने वाला है, लेकिन इस बार सावन मास का महीना 2 महीने का है, इसीलिए इस बार 4 दशमी तिथि पड़ेंगी और 28 जुलाई के दिन शुक्रवार के दिन सावन मास के अधिक मास की दशमी तिथि है। देखिए, सावन मास की तो ये दूसरी दशमी तिथि है, पर ये अधिक मास की पहली दशमी तिथि है और इसीलिए कल के दिन आपको करना है बहुत ही सुंदर सा उपाय। पूज्य गुरुदेव की ही कथाओं को सुनकर समझकर मैं आप सभी को समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, लेकिन उससे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना है और यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो अब हम जान लेते हैं कि हमें करना क्या है। तो आपको लेने हैं मात्र 5 हरे मूंग के दाने, और ध्यान रहे ये मूंग के दाने खंडित नहीं होने चाहिए। हरे मूंग के दाने जब भी हम भगवान शिव के नियमित उपायों में प्रयोग करते हैं तो यह हमारे घर में ज्ञान, विवेक और बुद्धि में वृद्धि करते हैं। यानी कि जो हरी चीज होती है वो बुध ग्रह से संबंधित होती है और बुध ग्रह हमारी बुद्धि, ज्ञान, विवेक के प्रदायक होते हैं। यदि आपका व्यापार ठीक नहीं चल रहा, आपके घर में धन का अभाव है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो आपको लेने हैं मात्र 5 मूंग के दाने, साथ ही आपको लेना है 2 लोटे जल। तो ये जल जो आपको लेना है अलग अलग पात्रों में लेना है और इस सामग्री को लेके आपको चले जाना है भगवान शिव के मंदिर, और आप इस उपाय को सुबह से रात्रि तक कभी भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आप मंदिर में आ जाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो आपको सबसे पहले जो आप हरे मूंग के 5 दाने लाए हैं उसमें से एक हरे मूंग का दाना लेकर आपको भगवान शिव के शिवलिंग में, जो गणेश जी का स्थान है, जो भगवान शिव के शिवलिंग में सीधी तरफ होता है, वहाँ पे आपको ये एक मूंग का दाना अर्पित कर देना है ओम गण गणपते नमः मंत्र का 11 बार जाप करते हुए। तो अब क्या करना है, तो फिर आपको करना है दूसरा, आपको मूंग का दाना लेना है और ये मूंग का दाना आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित कर देना है। माता अशोक सुंदरी का स्थान जो जलाधारी होता है उसके बीचों बीच होता है, वो होती है माता अशोक सुंदरी, और ये भगवान शिव की सबसे छोटी पुत्री हैं। यहाँ पे आपको दूसरा मूंग का दाना अर्पित कर देना है। इसके बाद क्या करना है, तो अब आपको तीसरा मूंग का दाना लेना है। तो ये मूंग का दाना आपको अर्पित करना है नंदी जी महाराज के पैर के पास, सीधे पैर के पास आपको रखना है, जो पैर उनका उठा हुआ होता है। तो तीसरा मूंग का दाना आपको नंदी जी के पैर के पास अर्पित कर देना है। अब हमने 3 मूंग के दाने अर्पित कर दिए, शेष हमारे पास 2 मूंग के दाने बचे, साथ ही हमारे पास 2 लोटे जल है। तो अब क्या करना है, तो एक एक मूंग का दाना लेके दोनों पात्रों में एक एक मूंग का दाना डाल देना है। फिर अब इन दोनों पात्रों को लेके आपको भगवान शिव के शिवलिंग पे अर्पित करना है। एक साथ करना है, दोनों हाथों में आपको लोटों को ले लेना है और ये मूंग के दाने से मिश्रित जल को आपको भगवान शिव के शिवलिंग पे अर्पित करना है। जब आप इस जल को एक साथ अर्पित करें तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए इस जल को अर्पित कर देना है। और जब ये हरे मूंग के दाने से मिश्रित जल भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित होता है तो आपके घर में ज्ञान, विवेक, बुद्धि की प्राप्ति होती है और आपके घर का जो व्यापार होता है वो भी अच्छा चलने लग जाता है, धन की वृद्धि होती है। तो बहुत ही प्यारा सा उपाय है जो आपको अवश्य ही करना चाहिए इस दशमी तिथि पर। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।